चलिए बच्चों, तो हम लोग प्रश्नावली 3.1 ख़त्म कर लिए थे। अब प्रश्नावली 3.2 शुरू करते हैं एनसीईआरटी मैथ का। अच्छा, आप लोगों को पता है ये एनसीईआरटी मैथ है या बिहार बोर्ड का जो बीएसईबी जो मैथ होता है वो है? देखिए, ये है एनसीईआरटी मैथ, समझे। उसको बिहार सरकार ने खरीद कर अपना मोहर लगवा दिया है, इसीलिए अभी से जोक है, लेकिन है ये एनसीईआरटी बुक। और अब एनसीईआरटी की किताब खरीदेंगे तो वो भी यही है, बस उसका आगे बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन नहीं लिखा रहेगा, जबकि इस पर आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा रहता है। ये मैंने कवर कर दिया है। ये जो फर्स्ट पेज आप खोलेंगे ना यहाँ से, तो सबसे आगे ही लिखा रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त को जाए कि हम लोग प्रश्नावली 3.2 को शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के योग बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10th के विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें अब हमें आंसर निकालना पड़ेगा। वैसे निकाल तो पहले भी रहे थे, लेकिन इसमें भी निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है हमारा प्रश्नावली 3.2। देखिए, इसको समझने से पहले हम कुछ प्रमेय को समझते हैं। ये प्रमेय मैंने नोट करके रखा है, आप इसे देखिए। प्रश्नावली 3.2 है, प्रमेय है, अगर रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उसका केवल एक हल होगा और वो रेखाएं संगत रेखाएं कहलाएंगी। कहने का मतलब है कि एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे जा रही है, तो ये किसी एक बिंदु पे जहाँ प्रतिच्छेद करी यहाँ पे, तो इसका केवल एक आंसर आएगा और ये रेखाएं संगत होंगी। मतलब ये x का मान एक कुछ एक आएगा और y का मान भी एक ही आएगा और ये रेखाएं संगत रेखाएं कहलाएंगी। ठीक उसी प्रकार दूसरा है कि रेखाएं अगर दूसरे के ऊपर हो तो उनके अनेक हल होंगे और रेखाएं संपाती होंगी और ये रेखा भी संगत होगी। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई ड्रॉ करते हैं और एक रेखा ऐसे गई, दूसरी रेखा भी ऐसे ही चली गई, एक रेखा ऐसे गई, दूसरी रेखा भी इसके ऊपर ही चली गई, तो इस कंडीशन में रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब ये होता है एक दूसरे के ऊपर होना। और ये रेखाएं कौन सी रेखा का है, इसके अनेक हल होंगे। देखिए, कई सारे बिंदुओं पे ये काट रही है, एक पे तो काट नहीं रही, एक के ऊपर एक है तो कई सारे बिंदुओं पे काट रही है, तो इसका कुछ भी आंसर हो सकता है, बहुत सारे आंसर होंगे और ये रेखा संगत रेखा कहलाएगी। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या बनता है कि अगर रेखाएं समानांतर हो तो कोई हल नहीं होगा और ये रेखाएं असंगत कहलाएंगी। मतलब कि आप देखिए, एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी भी इसके सामने जा रही है, एक ऐसे जा रही है, दूसरी इसके सामने जा रही है, इसका कोई आंसर ही नहीं निकलेगा और ये रेखाएं असंगत रेखाएं कहलाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर जो 1 का 1 है वो हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन 1 कह रहा है, आप लोग किताब में पढ़िए, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि लड़कों की संख्या y और लड़कियों की संख्या x। प्रश्न से x और y बराबर 10, ठीक है, क्योंकि 10 विद्यार्थी हैं और वो भी क्लास 10 के हैं। देखिए, दोनों बात लिखा हुआ है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो ये हो गया लड़कों की संख्या और ये हो गई लड़कियों की संख्या। ये लड़कियों की संख्या अगर इन लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो अगर हम लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटा दें तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 अधिक है। ये मान लेते हैं 50 है, ये 46 है, तो अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो x माइनस वाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 2 समीकरण बन गया। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिए, अगर इसको मान लेते हैं 50, इसको मान लेते हैं 46, तो 50 में 46 घटाएंगे तो 4 आएगा। इसको 20 मान लिए, इसको 16 मान लिए,
क्योंकि लड़कियों की संख्या 4 अधिक हर हाल में हो रही है, तो 4 ही आएगा ना, यही बात है। तो समीकरण 1 हमारा क्या होगा, ये समीकरण 1 है। अगर हम x बराबर 5 लेंगे तो y बराबर 5 आएगा, x बराबर 7 लेंगे तो y बराबर 3 आएगा। समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 2 x बराबर 4 लेंगे तो y बराबर 0 और x बराबर 6 लेंगे तो y बराबर 2। ठीक है, ऐसे ले लेके देख लेंगे। अब इसको हम ग्राफीय विधि में देखते हैं। ये रहा ग्राफीय विधि। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। आपको एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना है पूरा 0 से लेकर के इधर 10 तक और इधर 10 तक। x बराबर क्या कह रहा है कि 5 लेना है। आप x बराबर इधर 5 हो गया और y बराबर 5, y बराबर भी 5 यहाँ। अब इधर इसको मिलाइए, इधर इसको मिलाइए, ये बिंदु यहाँ बन रहा है। ठीक है, y बराबर 5, y बराबर आप 5 इधर और x बराबर 7 और y बराबर 5, y बराबर 3, सॉरी x बराबर 7 और y बराबर 3 आपका ये बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका बिंदु ये होगा। एक समीकरण का ये हो गया, एक ये और एक ये। ठीक है, आप ऐसे एक स्केल रखिए और सीधी एक रेखा खींच दीजिए। मैं इसे रख ले रहा हूँ, देखिए स्केल रखे सीधा खींच दीजिए तो ये रेखा बनेगी जो बनी हुई है। आप दूसरे को भी करेंगे तो ये रेखा आएगी और ये काट रही दोनों यहाँ पे। तो देखिए एक x का मान आ रहा है जो कि है 7 और एक y का मान आ रहा है। सीधा ऐसे जो बिंदु काटी है ना, तो सीधा ऐसे करके देखेंगे तो y का मान 3 आ रहा है। तो x बराबर 7 और y बराबर 3, यानी लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 आ रही है। ठीक है, लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 होगी। समझ में आया? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। वही बात, माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया और एक पेन का मूल्य y रुपया। प्रश्न से 5x + 7y = 50 समीकरण 1 और 7x + 5y = 46 समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 1 को हम ये उठाते हैं। 5x + 7y = 50, 5x इधर रह गया, 50 की उधर है, 7x उधर जाएगा, 7y उधर जाएगा, -7y होगा। तो x का मान क्या होगा, 50 - 7y/5 ये होगा। अब इसको हम ग्राफीय विधि के लिए अगर x बराबर 10 लेंगे तो y बराबर 0 आएगा। कैसे आएगा, आप लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, देखिए कैसे आएगा। कैसे है ये, x बराबर है ना, एक सेकेंड, ऐसे इसको ही लेते हैं जितना लोगों को लेते हैं। ठीक है, क्या है, x बराबर 50 - 7y, x बराबर 50 - 7y/5। x बराबर कितना लेते हैं हम, x बराबर मान लेते हैं यहाँ पे 10 बराबर 50 - 7y/5। इधर ये बट्टा में इधर आया, गुणा में होगा, यानी 50 बराबर 50 - 7y। ये इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 50 - 50 बराबर -7y। ठीक है, यही होगा। अब क्या करेंगे कि ये तो हो जाएगा इधर 0, माइनस जो है माइनस को 0 के बराबर किधर भेजेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, बराबर बच जाएगा 7y। अगर हम y बराबर देखें तो ये गुणा में है 7, 0/7 यानी कि 0 आएगा, यानी कि y बराबर 0। वही बात लिखा हुआ है कि अगर हम x बराबर 10 रखें तो y बराबर 0 आएगा। आप इसको रख के देख लीजिएगा। अरे थोड़ा आप भी तो मेहनत कीजिए। उसी तरह x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 5 आएगा। उसी तरह समीकरण 2 देखते हैं। 7x + 5y = 46, x बराबर 46 - 5y/7 ऐसे होगा। ये आप इधर उधर करके देख लीजिएगा। x बराबर 8 रखे तो y बराबर -2 आएगा और x बराबर 3 रखे तो y बराबर 5 आएगा। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन का हम लोग ग्राफीय निरूपण देखते हैं। क्या है, जब ऐसे आप ग्राफ बनाएंगे तो देखिए आपको यहाँ से लेना है 10 तक इधर लीजिए और 10 तक इधर और इधर माइनस में तक जाइए। माइनस तक क्यों, क्योंकि देखिए इसमें एक जो है
y की वैल्यू वो माइनस में आ गई है, इसमें माइनस भी लेंगे -2 तक। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। हम पहला समीकरण देखते हैं, x बराबर 10 y बराबर 0। x बराबर मैंने लिया 10 और y बराबर 0, यहीं पे आएगा। दूसरा x बराबर 3 और y बराबर 5, हमने लिया x बराबर 3 और y बराबर 5, यहाँ ये बिंदु। अब इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने के लिए रेखा खींच दिया। समीकरण दूसरा लिया, x बराबर 8 y बराबर -2। x बराबर मैंने लिया 8 और y बराबर लिया ये -2, ठीक है। x बराबर 8 और y में -2, तो इसको इधर बढ़ाएंगे तो इसको बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे बिंदु कट रहा है। सॉरी गलती हो गई। देखिए x बराबर लेंगे 8 और y बराबर लेंगे -2, तो इधर से इसको बढ़ाएंगे इधर से इसको बढ़ाएंगे, तो यहाँ कट रही है, ठीक है। और एक दूसरा क्या है कि y बराबर -2, सॉरी x बराबर 3 और y बराबर 5, हमने लिया x बराबर 3 और y बराबर लिया इधर 5, ये बिंदु, ठीक है। अब इसको इधर बढ़ाएंगे इसको इधर बढ़ाएंगे, यहाँ पे कट रही है। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएंगे, देखिए ये रेखा मिलेगी, ठीक है। और जो ये काट रही है इसी बिंदु पे, तो अब x की वैल्यू आएगी 3 और y की वैल्यू क्या आएगी 5, यानी x का मान 3 आएगा और y का मान 5 आएगा, यानी एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक पेन का मूल्य 5 रुपया होगा। ओके, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक प्रमेय को देखते हैं कि ये आखिर बनेगा कैसे, ठीक है। तो हम लोग ऑलवेज क्या लिख रहे हैं, हम हमेशा समीकरण कैसे लिखते हैं, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। एक और समीकरण लेते हैं, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। इसी फॉर्म में लिखते हैं। ऐसे हम लोग लिखते हैं समीकरण को, क्योंकि हमें ग्राफीय विधि में आंसर निकालना होता है। तो दो समीकरण होता है, ये जो होता है a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है, ये a2 होता है, ये b2 होता है, ये c2 होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब इसके द्वारा हम कोई आंसर कैसे पता कर सकते हैं कि क्या आएगा, एक आंसर आएगा, बहुत सारा आएगा, या फिर आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको पता कर सकते हैं क्या आंसर आएगा। तो वो कैसे होगा, अगर ये a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के बराबर नहीं आया, इसके बराबर नहीं आया, तो ये रेखा एक प्रतिच्छेदी रेखा होगी और इसका केवल एक आंसर आएगा। ये मैंने लिख के रखा है, समझा देते हैं। देखिए अगर a1 बाई a2, ये मान लीजिए 5 है और ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, अगर दोनों आपस में ये दोनों बराबर नहीं हुए तो एक प्रतिच्छेदी रेखा होगी और इसका केवल एक आंसर आएगा। प्रतिच्छेदी रेखा वही होती है जो ऐसे काट लेती है, तो इसका केवल एक बिंदु पे काटी तो एक आंसर आएगा। और अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर नॉट c1 बाई c2, ठीक है, अगर ऐसा आया तो ये रेखा एक समानांतर रेखा होगी, इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब ये रेखा ऐसी रेखा होगी, ठीक है। अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, अगर ऐसा आ गया, तीनों बराबर आ गया, जैसे 1/2 1/2 1/2 तीनों ऐसे आ गया, तो ये रेखा एक संपाती रेखा होगी और इसका एक अनेक हल होंगे, जैसे ये ऐसे रेखा होती है। समझ गए। अब इस प्रश्नावली 3.2 को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि ये रेखा कैसी रेखा होगी। क्वेश्चन जो है यही है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। x के वैल्यू कितना है, 5 है, ये a1 5 हो गया। समीकरण तो है ना कि ये एक समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ठीक है। तो पहले समीकरण का जो होगा सब 1 आएगा और जो दूसरे समीकरण का होगा वो सब 2 में आएगा। इसका a1 कितना है 5, b1 कितना है 4 और c1 कितना है 8, ठीक है।
अब देखिए इसका A1 कितना है 7, A2 कितना है 7, B2 कितना है 6 और C2 कितना है -9। सॉरी यहाँ पे एक माइनस छूट गया, यहाँ पे नोट लगा दीजिए, हो गया -4। ठीक है, अब क्या होगा कि हमें जांच करने की रेखा कैसी है। तो A1/A2 फॉर्मूले के हिसाब से A1 कितना है 5 और A2 कितना है 7 बराबर B1/B2, B1 कितना है -4 और B2 कितना है 6। अब आप देखिए इसको ये कटेगा नहीं, ये तो कट जाएगा, 2/3 आएगा, तो -2/3 और ये 5/7 बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 बराबर नॉट B1/B2। तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। ऐसे A1/A2 बराबर नॉट B1/B2 रेखा प्रतिच्छेदी होंगी, इसका केवल एक हल होगा। ये जांच हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, उसमें से A1 9 है, B1 3 है और C1 12 है। ठीक है, उसी प्रकार A2 18 है, B2 6 है और C2 24 है। जांच करेंगे A1/A2 यानी कि 9/18 बराबर B1/B2 3/6 बराबर C1/C2 12/24। अब देखिए सब कटने के बाद 1/2 1/2 1/2 यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। कैसे, इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, और इसके अनेक हल होंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जब आप देखेंगे तो उसमें A1 की वैल्यू 6 है, B1 की -3 और C1 की 10 है। उसी तरह A2 की 2 है, B1 की B2 की -4 और C2 की 9 है। जब जांच करेंगे तो A1/A2 यानी कि 6/2 बराबर B1/B2 -3/-1 और C1/C2 यानी कि 10/9। तो देखिए जब आप इसको काटेंगे ना तो 3/2 होगा और ये माइनस माइनस कट गया, सॉरी 3/1 होगा और ये 3/1 होगा, यानी 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/3। ये तो कटेगा नहीं, 10/3 नहीं होगा, 10/9 होगा। ये गलती से 3 लिखा गया है। ठीक है, 10/9। तो ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2, इस फॉर्म में आ रहा है। तो ये क्या होगा, समीकरण में रेखाएं समानांतर होंगी, क्योंकि जब इस फॉर्म में आती हैं तो रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। आंसर ये हो गया। अब अगले वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर 3 से है वहाँ से देखेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों के नोट्स चाहिए जो ऑलरेडी बना हुआ है तो आप क्लास 1 से लेकर के क्लास 10th का 1 चैप्टर से लेकर के 14 चैप्टर तक है, 14 या 15 जो भी चैप्टर होगा वहाँ तक का नोट्स आपको अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे आपको PDF रूप में मिल जाएगा। आप चाहे तो अपना नोट्स नहीं भी बनाएंगे, इस वीडियो को देखेंगे और नोट्स रहेगा तो पढ़ाई कर सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसका फ़ी आपको केवल 200 रुपये पेमेंट करना होगा। आप ये 200 रुपया आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको दे दिया जाएगा नंबर, उस पर पेमेंट करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आप चाहे तो नोट कर लीजिए, नंबर ये है। ओके, अब आप इसे फिर और नए वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय।